हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय दासी, जय माता राम। आज ज़िंदगी में मैंने वो काम किया है जो मैंने कभी नहीं किया है और उस शक्तियों ने उसका रिज़ल्ट भी दे दिया। मैं हमेशा कुरान पाक की पूरी बुक पढ़ती हूँ, बंदिश करने के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, लोगों का भला हो उसके लिए। लेकिन आज पहली बार मैंने कुछ लोगों को सज़ा देने के लिए ये कुरान पाक का पूरा काम किया है। जो मैं कुरान पाक का रोज़ सुबह मंत्र पढ़ के उसी पानी से नहाती हूँ, धोती हूँ, करती हूँ। लेकिन आज मैंने सिर्फ वो आयतें, सारी आयतें, सूरह जिन, सूरह फातिहा, सूरह यासीन, सब, सूरह फील, सूरह कौसर, जितनी मुझे आती थी सारी चीज़ों को एक मिक्स करके आज मैंने किसी पे मुठ मारी है और उसका रिज़ल्ट भी दिया। जैसे ही पूजा पूरी हुई मैंने ताला फूंकना शुरू किया, लाइट चली गई, मतलब जिन्नात आ गए। अभी थोड़ी देर में मुंबई में बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू होगी, जिसकी वजह से 72 घंटे में पूरी मुंबई में पानी पानी भर जाएगा। कुछ लोगों को सज़ा दी है क्योंकि मैंने सैलानी बाबा से एक बात कहा है कि एक बात बताओ बाबा जी, हम बंदे आपके यहाँ 40 दिन आके अपने आप को पूजा करते हैं, आपको अपना समर्पण भाव देते हैं, उसका बदला ये है क्या कि आप हमारे से तो हमें दुख दो, और जो आपके दरबार में आके आपके लोगों को गाली देते हैं, आपके मुजावर लोगों को गाली देते हैं, गलत करते हैं, उन्हें आप बच्चे देते हो, उन्हें आप सराखों पे बिठाते हो। बताओ, ईमानदारी कहीं है कि नहीं? जितने लोगों ने, मैं आज कह रही हूँ, जितने लोगों ने भी मेरे दिमाग पे असर किया, जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है, एक बदतमीज़ी की हद होती है। जब इंसान अपनी बदतमीज़ी की रेखा पार कर जाए तो उसे सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोगों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, तो भी मेरे बारे में वॉच रखना, मेरे बारे में पता करना। जब हम शक्तियों की पूजा करते हैं ना, शक्तियों का चेहरा दिखाती है। तो आने वाले 24 घंटे में क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने बस पूजा कर दी है। आज मैंने अपने कुरान पाक की पूरी आयतें सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कसम दे के मेरे मस्तान बाबा को, सैलानी बाबा को, सारे वलियों का वास्ता दिया है, गौसे पाक को सारे वलियों का वास्ता दिया है कि ये जितने लोगों ने भी इस तरह से ये हरकतें की हैं, जो हरकतें बोलने लायक नहीं हैं, जो दूसरों की घर की औरतों की इज्जत नहीं करते। तुम्हारे घर की औरतें रंडी है तो तुमको हक मिल गया दूसरों की घर की औरतों को रंडी बनाने का? कभी सोचा है कि तुम लोग ने क्या सोचा है कि तुम्हारे घर के, तुम लोगों के घर में आवाज़ नहीं निकलती है, तुम लोग दूसरों के घर की औरतों पे जाते हो। सबके घर के आदमी ने चूड़ी नहीं पहन के रखा है तुम्हारे जैसा। अगर उनके दिमाग में चढ़ी ना बात, उनकी औरतें कैसी भी रहे, लेकिन अगर उनके घर तक बात पहुंची ना, तुम्हारे घर में घुस के तुमको तो मारेंगे, तुम्हारी औरतों को नंगा करके बाहर पूरे चौराहे पे घुमाएंगे और ऐसा हाथ पैर तोड़ेंगे ना कि ज़िंदगी भर सिर्फ कहते ना खसक खसक के, कहते ना अपना ही हगा खाने का टाइम आ जाएगा। भगवान ने ज़बान दी है ना, इस ज़बान से इंसान अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, लेकिन ज़बान पे इस तरह से बोल देना कि कुछ कंट्रोल नहीं रहे, वो भी गलत लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसे भी, मैंने बहुत सारे लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। फ़िलहाल जो यूट्यूब से मेरे से काम कराते हैं, फिर मुझ पर विश्वास नहीं करते, फिर अचानक से पैसे मांगते हैं, फिर अचानक से जिन लोगों पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, विश्वास को तोड़ते हैं, मुझे पागल में गिनती करते हैं, मेरे पूजा को पागलपन समझते हैं क्या कर लेगी। बस आने वाले 24 घंटे में देखो क्या होता है वो बताना, खुद पता चलेगा। क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा इस बुक पे भरोसा है, क्योंकि ये बुक मुझे एनर्जी देती है। कुरान पाक में 5 सूरह आती है छोटी, जिसमें सूरह यासीन है, सूरह कौसर है, सूरह जिन है, सूरह क्या बोलते हैं, सूरह काफ है, आयतुल कुर्सी है, सूरह इखलियास है। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने जो रोज़ पूजा करती हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, लोग ताकत देते हैं। अगर मैं अपने घर की बंदिश कर दूँ, वो बंदिश को कोई तोड़ नहीं पाता है। लेकिन आज उन्हीं सारी आयतों का सहारा लेके मैंने किसी पे वार किया है, सब पे वार किया है कि बाबा जो लोग मेरा विश्वास तोड़ते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो लोग ने मेरी पूजे पाठ को पागल में गिनती की है, जिन लोगों को हर जगह भागने का शौक़ है, हमेशा सबको लेंगे कि हम जाते हैं भागने का शौक़ है, आने वाली 20 तारीख तक भगाते रहो। एक एक पैसों के लिए मोहताज करो, एक एक चीज़ों के लिए मोहताज करो। और जिस तरह से इन लोगों ने हरकत की है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि मैं जब भी यात्रा पे जाती हूँ तो ज़बरदस्ती पता नहीं किसका क्या रहता है, हमेशा फालतू झगड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे किसी की भी नेगेटिव एनर्जी मुझ पे असर
नहीं करनी चाहिए। उल्टी उनकी नेगेटिविटी एनर्जी उनके पास जाए, उनके मन की सोच उनके पास जाए, जो मेरे बारे में बैठ के मेरे लिए बुरा सोचे, मन में सोचे, उनकी धारणा, उनकी लालच, उन तक उनको आज उनको सज़ा देनी है आपको। अगर विद्या देवी ने सच्चे मन से अपने ख्वाजा जी को हमेशा प्यार किया है, मेरे मस्तान बाबा को हमेशा दिल से प्यार किया है, उनको दिल में बसाया है, मेरे खाटू श्याम को दिल में बसाया है, इस दिल में सबसे ज़्यादा जगह मेरे भगवान की है, मेरे माता रानी की है। मैंने अगर सैलानी दरबार में निस्वार्थ मन से 40 दिन की पूजा की है तो बाबा आने वाले 24 घंटे में हर एक इंसान को सज़ा देना जिसने मेरे दिमाग पे बात की, जिसने मेरा दिल दुखाया है, जिसने मेरे पूजा पाठ का मजाक उड़ाया है, जिसने मेरा पूजा पाठ का नहीं, जिसने आपका मजाक उड़ाया है, जिसने मेरे केशों की जान ली है, उनके घर में भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, उनके घर पे से भी मौत की खबर आनी चाहिए बस। और आने वाले 72 घंटों में मुंबई में बेशुमार बारिश होनी चाहिए, उसे कोई नहीं रोक पाना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी पूजा करे, कुछ नहीं, पूरी बाढ़ ला दो, वो कर दो। ज़रा मैं भी देखूँ। हम गोराई में बैठे हैं, लाइट बिल भरते हैं 30-30, 35-35 हज़ार। यहाँ पे कुछ एरिया वाले अनलीगल लाइट लेके घर में फ्रिज, टीवी, एसी सब चलाते हैं। आने वाले 72 घंटों के लिए उधर की लाइट हटा दो। और लाइट हटा दो नहीं, बल्कि चोरी पकड़ी जाए, और चोरी पकड़ी जाने पे एक पे कम से कम 5-5 साल की सज़ा मिले, और एक पे 5-5 लाख का जुर्माना आए। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन बेकार नाम लिए बोलती हूँ। हमारे यहाँ गोराई में लोग टाटा पावर ये सब चलाते हैं, अडानी वाले, लेकिन उन लोगों ने भी आजकल धंधा चालू कर दिया है। छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में अनलीगल लाइट देना चालू कर दिया। बोला हम चूतिया हैं, जो हम लोग बंगले वाले, हम लोग सब लोग कहते हैं ना 20-20, 25-25 हज़ार लाइट बिल भरते हैं, और यहाँ पे ये लोग सिर्फ 2-5 हज़ार रुपया दे के अपने अपने घर में टीवी, एसी, फ्रीज सब, मतलब कहते हैं ना लाइट वाइट सब चला रहे हैं, और हम लोग यहाँ पागल हैं। और क्या होगा, समाज का नाम आ जाता है। ये समाज के नाम पे बहुत सारी बातें हो रही है। जानबूझ के कुछ लोग हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेके, समाज का नाम लेके हर जगह पे गलत काम कर रहे हैं, हर जगह पे गलत काम कर रहे हैं। कहीं भी मारी मारा करते हैं, कहीं भी किसी के साथ गलत कर देते हैं, कहीं भी किसी औरत को चीट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और बाद में आगे जब कहीं बचने की बारी नहीं होती तो बता देते अरे हम जय भीम वाले हैं। ऐसे नहीं होता है। आप हो, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का हमें बहुत आदर्श लिए, उनका नाम का सहारा लेके गलत काम करके उनका नाम खराब करने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनका मुंह तोड़ देंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आज जो मैंने काम किया है, मुझे गारंटी है कि आने वाले 24 घंटे में, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे उसकी औलादें हो, हर एक किसी को ऐसी सज़ा मिलेगी जो किसी ने सोची नहीं होगी। ये मैं लिख के देती हूँ कोरे पेपर्स पे, क्योंकि मुझे मेरी शक्तियों पे आँख बंद करके भरोसा है। तुम लोगों ने अपनी कर ली ना, अब मैं अपनी करी हूँ। आज मैंने पहली बार वो आयत से अपने घर की बंदिश सिर्फ की है। बंदिश करने के बाद मैंने अपने लिए पानी में भी वो पानी दम नहीं किया, क्योंकि शक्तियों ने कहा है पानी में दम मत करना, ये वार आप उधर भेज रहे हो। और देख लीजिएगा, ये वीडियो बंद होते ही बॉम्बे में बारिश शुरू होगी, और जिन लोगों के साथ जो होगा, बस अब मुँह पे मार खाना है। अब तुम लोग मुँह पे मार खाओगे। तुम लोग दूसरों के घर में बातचीत करते हो, किसी के साथ भी तुम लोग दोस्ती यारी रखते हो, ज़बरदस्ती दोस्ती यारी रखते हो। हर एक आदमी अपनी बीवी का गुलाम होता है, तुम लोग नहीं हो क्या? हर एक घर में एक मर्यादा होती है, हर एक घर में एक माँ बाप होते हैं, एक बीवी होती है जो नहीं चाहती कि मेरा पति इससे बात करे, उससे करे। तो इसका मतलब तुम लोग ये कहोगे कि वो अपनी पत्नी की साड़ी में घुस के बैठा है, वो छोटा बच्चा है क्या? उसने 3-4 बच्चे पैदा किए, उसको अक्ल नहीं है। ठीक है, उसको अक्ल नहीं, वो दिमागी तौर पर बीमार है, लेकिन तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? तुम लोग के पास दिमाग नहीं, तुम्हारे पास दिमाग कैसे होगा? तुम लोगों को एक बड़ा आदमी किस तरह से दबोचना है वो आता है। तुम लोग सिर्फ बड़े घर की औरतों को ड्रग्स के नशे में डाल के उसको अपने चक्कर में फंसा सकते हो। उसके बाद जब देखोगे जहाँ पे तुम्हारा दाल गले, तुम लोग वहाँ पे काम करोगे। और उसके बाद जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो बहाना क्या मारोगे कि हम थोड़ी कहते वो हमसे बात करने आया था, वो हमसे करने आया था, बड़ा पटेल बनते हैं क्या? ऐसी कोई बदतमीज़ी वाली बात करता है। अरे मैं खुद बीवी हूँ, अगर मैं चाहूँगी कि मेरा पति इस इंसान से बात ना करे तो मैं यही कहूँगी ना, भाई मेरा पति इस इंसान से बात नहीं करना चाहिए। उसका मतलब आप ये बोलोगे क्या कि हम लोग गए थे उसकी बीवी को चोदने गए थे क्या? ये कोई बात करता है क्या? बोलो। ये मर्यादा को लांघने वाली बात है। क्यों, तुम्हारी बीवी को सब लोग आके चोदते हैं क्या? या तुम लोग अपने दोस्तों से चुदवाते हो क्या? ये बात बता दो मुझे। शायद ऐसे ही करते होंगे, यही तुम्हारी औकात है। तुम्हारी औकात मेरे सैलानी बाबा निकालेंगे, हक सैलानी या सैलानी, मेरे ख्वाजा जी निकालेंगे, मेरे मस्तान बाबा निकालेंगे, मेरे श्याम बाबा निकालेंगे। नहीं निकाले ना तो एक कपड़ा निकाल के विद्या देवी नंगी घूमेगी, ये वादा करती है आज आपसे। अगर मेरे जो सुल्तान जीन और 1.5 फुटिया जीन हाजिर हैं तो आज तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं देखेगी।
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे साथ आते हैं करते हैं। तुम लोग की औकात है क्या? तुम्हारी औकात है क्या? तुम्हारी औकात सिर्फ ये है कि तुम लोग दूसरों को सिर्फ बोल सकते हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर इंसान का सटका, दिमाग सटका और तुम्हारे घर में घुस के मारेगा कि भाई तुम लोग दूसरों की घर की औरतों को गाली दे, तो तुम्हारे घर की औरतों को जब निकाल के रोड पे नंगा किया जाएगा ना, तब तुम लोग को पता चलेगा। बस वेट करो, आने वाले 24 घंटे में मेरी शक्तियाँ जो तुम्हारे साथ करेंगी वो बहुत बड़ा करेंगी। बच के दिखाओ, मैं मान जाऊँगी, ठीक है।